नमस्कार साथियों, मैं अनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट के अंतर्गत एक कोर्स का आता है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। उसका आज हम लेक्चर लेकर आए हैं। पहला लेक्चर हमारे चैनल पर ऑलरेडी आ चुका है। दूसरा लेक्चर है हॉर्टिकल्चरल एंड बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, यानी उद्यान वैज्ञानिक तथा वानस्पतिक वर्गीकरण। इसके बारे में हम देखेंगे कि जो क्रॉप्स हैं उनका क्लासिफिकेशन किया गया है हॉर्टिकल्चरल बॉटनिकल टाइप्स पर। तो देखिए, यहाँ पर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। पहले देखिए, यहाँ पर पहला है ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, जलवायु के आधार पर। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीन प्रकार की होती हैं क्रॉप्स। पहला है आपका उष्ण फल। ठीक है, यहाँ पे एक फ्रूट जो है उनका क्लासिफिकेशन है उष्ण फल, यानी ट्रॉपिकल फ्रूट। इसमें गर्मी ज्यादा और आर्द्रता अधिक होती है। फिर आपका उपोष्ण कटिबंधीय फल, यानी सब ट्रॉपिकल फ्रूट। तीसरा है आपका टेम्परेट फ्रूट, यानी शीतोष्ण। तो कोई पूछ लिया कि ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट कितने होते हैं, तो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट। ठीक है, यहाँ पे आपका ट्रॉपिकल में आपका मैंगो, या देखिए आम, पपीता, काजू, लीची, चीकू, केला। यहाँ पर मैंने ट्रिक लिखी है याद करने के लिए, एमपीसीबी, यानी मैंगो, पपाया, कैशियो नट और बनाना। ये सारे जो है आपके ट्रॉपिकल में आते हैं। फिर देखिए उपोष्ण कटिबंधीय फल, तो इसमें आपका ये देखिए नींबू यानी लेमन। फिर आपका लीची, यानी लीची इसको बोलते हैं अमरूद यानी गुआवा। खजूर यानी डेट। आंवला, ठीक है, बेर, पोमोग्रेंट यानी अनार, और फालसा। ये इसके इंग्लिश नाम भी मैंने उसके एक एक अल्फाबेट लिखे हुए हैं, एक एक लेटर है, उनसे आप याद कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, LLG, DAB, ऐसे आप याद कर सकते हैं। शीतोष्ण फलों में आपका बादाम और अखरोट आएगा। अखरोट, बादाम, बादाम यानी आमंड। फिर बॉटनिकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है, वहाँ हॉर्टिकल्चरल में सिर्फ वही था क्लाइमेटिक, सॉरी, वो आपका ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट। बॉटनिकल में पहले देखिए मोनोकॉट आपके केला, इसका वंशपतिक नाम मूसा पेरिडिका, फैमिली मुसेसी, उत्पत्ति स्थान इंडो मलाया या साउथ ईस्ट एशिया। तो ये नंबर 22, 33, 44। 22 जो है 2N, 3N, 33, 4N, 44। ठीक है, अनानास में एनोनोसा कॉमोनस और ब्राजील इसका उत्पत्ति स्थान होता है 2N नंबर 50, और फैमिली ब्रोमेलिएसी। सुपारी इसको बोलते हैं, वानस्पतिक नाम अरेका कोचिटू, कोटेचू अरेकेसी फैमिली, और 32 टू नंबर इंडो मलाया उत्पत्ति स्थान। ठीक है, फिर नारियल कोकस न्यूसीफेरा एरिकेसी 32 साउथ ईस्ट एशिया। खजूर फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा एरिकेसी इराक 36। ट्रिक इसकी है ABCD+P। ABCD+P का मतलब क्या है? A मतलब बनाना केला, B मतलब जो आपका अनानास होता है, ठीक है, C जो आपका अरेका कोचिटू है। इस प्रकार से इसकी ट्रिक है, आप याद रखेंगे। डाइकोट में आपका मैंगो, मैंगी फेरेंडिका 2N 40 इंडो बर्मा या भारत उत्पत्ति स्थान। पपाया वानस्पतिक नाम बॉटनिकल नेम कैरिका पपाया 2N नंबर 18 ट्रॉपिकल या अमेरिका, इसको मैक्सिको बोलते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल अमेरिका आपको मिलेगा। गुआवा इसका सीडियम गोजावा 2N नंबर 22 फैमिली मिट्रेसी उत्पत्ति स्थान ट्रॉपिकल अमेरिका, बिल्कुल पपीता की तरह। मैंडरीन सिट्रस रेटिकुलेटा और 2N नंबर 18 चीन रूटेसी। स्वीट ऑरेंज सिट्रस साइनेंसिस 18 चीन रूटेसी। सभी जो नींबू वर्गीय हैं वो रूटेसी होंगी, उनका 2N नंबर 18 होगा, उत्पत्ति स्थान भारत या चीन होगा। ठीक है, लेमन सिट्रस ऑरेंटिफोलिया, इसको कागजी नींबू बोलते हैं, 2N नंबर 18 उत्पत्ति स्थान भारत, रूटेसी। ठीक है, बेल एगल मार्मेलस 2N नंबर 18 रूटेसी भारत। आगे देखिए आप लोग, अनार प्यूनिका ग्रेनेटम प्यूनिकेसी 18 ईरान। आंवला इम्बालिका ऑफिसिनेलिस यूफोर्बिया 28 इंडो मलाया। आंवला की फैमिली को आप याद करेंगे आयु। ठीक है, आयु, आ से आंवला, यू से यूफोर्बिएसी। ठीक है, बेर में जिजफस मरिटियाना रेमेनिएसी 2 नंबर 48 भारतीय चीन। देखिए जिजफस मरिटियाना ये भारतीय बेर होता है, जिजफस जिजवा जो है वो चाइनीज बेर होता है। फैमिली रेमेनिएसी होती है 2 नंबर 48। ठीक है, बेर दो प्रकार का होता है, भारतीय और चाइनीज। अंगूर बिटिस बेनिफेरा विटिएसी और आर्मेनिया। ठीक है, और इसमें उत्पत्ति स्थान जो है मतलब इसका 2N नंबर 38 होगा। जामुन साइजियम क्यूमिनी मिट्रेसी। ठीक है, फालसा ग्रेबिया सबनिक्यूलिस टिलियासी। फालसा की फैमिली याद करेंगे फाटी से। ठीक है, फा से फालसा, टी से टिलियासी। ठीक है, चीकू इसका नाम है आजरस एकरस जपोटा सपोन्टेसी फैमिली होती है। ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, या रिपनिंग, तो इसको दो साइंटिस्ट ने दिया था, किड और वेस्ट ने, याद में रखेंगे, पूछा जाता है यार। क्लाइमेटिक इसमें पहला है क्लाइमेट्रिक, इसमें मैंगो, बनाना, बेल, गुआवा, कस्टर्ड एप्पल, पपाया और पियर, डेट, सपोटा, पम, जैकफ्रूट, एवोकाडो, मस्कमेलन, टोमेटो, ये सारी चीजें आती हैं। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं कंटेंट लाता हूँ, तो आपकी इंग्लिश भी आपकी बूस्ट होती रहे। ठीक है, नॉन क्लाइमेट्रिक में साइट्रस, बेर, आंवला, पोमोग्रेनेट, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, लीची, स्ट्रॉबेरी, कुकुम्बर, आमंड। ठीक है,
फिर फ्रूट रिपनर में यानी फल पकाने वाले हार्मोन एथिलीन होता है, जिसको इथोफेन बोलते हैं, और कार्बाइड होता है। मेनली कार्बाइड आपसे पूछा जाता है, CH2। ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिनेशन, परागण के आधार पर। पहला होता है सेल्फ पॉलिनेटेड, जिसको स्वपरागित बोलते हैं। इसमें बनाना यानी केला, टोमेटो यानी टमाटर, पोटैटो यानी जो आपका आलू होता है, और ग्रेप्स, ठीक है, आपका अंगूर, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ऑफेन क्रॉस पॉलिनेटेड, इसमें ब्रिंजल, ओकरा, चिली, बॉक याद करेंगे, BOC यानी बैगन, भिंडी और मिर्च। क्रॉस पॉलिनेटेड में पपाया, डेट और पॉइंटेड गार्ड यानी पपीता, डेट मतलब खजूर, पॉइंटेड गार्ड मतलब परवल इसको बोलते हैं। फ्रूट टाइप के आधार पर देखिए, पहले 1 सेकेंड यहाँ पर फैन चलने लग गया था गलती से, इसलिए थोड़ी आवाज़ आ रही थी, जो मैंने अभी बंद कर दिया है, ठीक है। गर्मी में आप लोग के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करनी पड़ती है, जिससे वॉइस की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आपसे सब्सक्राइब की जरूर होप रख सकता हूँ, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो फ्रूट टाइप में पहले आपका फ्रूट जो है मैच्योर्ड ओवरी, परिपक्व अंडा से होता है। फिर सीड आपका भी खाया जाता है मैच्योर्ड। देखिए फ्रूट मतलब क्या होता है, तो ये मैच्योर्ड ओवरी, परिपक्व अंडा से। फ्रूट का आपको कुछ कहे कि फल क्या होता है, तो आप कहेंगे परिपक्व अंडा से। मैच्योर्ड ओवरी जो है फ्रूट कहलाता है, फल कहलाता है। बीज क्या होता है, सीड। मैच्योर्ड ओव्यूल, ये ओवरी नहीं होगा, ये देखिए फ्रूट में मैच्योर्ड ओवरी और बीज में मैच्योर्ड ओव्यूल होगा, OVULE, मैच्योर्ड ओव्यूल यानी परिपक्व बीजांड, ये बीज कहलाता है। इसमें देखिए फल के आधार पर 3 होते हैं। सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट, ये जो ओवरी से विकसित होते हैं, डेवलप्स फ्रॉम ओवरी। और असत्य फल जो ओवरी से डेवलप नहीं होते हैं, अन्य भागों से डेवलप होते हैं। जैसे आपका सत्य फलों में ध्यान में रखेंगे, जिसमें जो आपके बीज पाए जाते हैं, जैसे वही आपका आम वगैरह है। असत्य फलों में एप्पल, पियर, पाइनएप्पल, ठीक है। फिर सरस फल, देखिए सरस फल में सिंपल फ्रूट, इसमें बेरी, बेरी में आपका अमरूद, पपीता, अंगूर और सोलेनेसी कुल का। देखिए कैसे याद करेंगे बेरी को, तो एक ट्रिक है, गैब, GAB गैब, और GAP गैप, ठीक है, ये दो। तो जी से हो जाएगा आपका यहाँ पर, ध्यान में रखेंगे ग्रेप्स। ए से हो जाएगा यहाँ पर आपका, आप रख सकते हैं नहीं, ए साइलेंट है। देखिए जी से हो जाएगा ग्रेप्स, ए साइलेंट है, बी से बनाना। फिर यहाँ पे जी से आपका क्या हो जाएगा, जी से आपका हो जाएगा देखिए याद नहीं आ रहा है थोड़ा सा, यहाँ गैप है, ये पी से हो जाएगा आपका पपाया, और जी से हो जाएगा ग्रेप्स, ठीक है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे फिर देखते हैं, अमरूद को बोलते हैं हम गुआवा। देखिए ये ट्रिक थी ना, GAB गैब और GAP गैप। देखिए जी से हो जाएगा ग्रेप्स, ए साइलेंट है, बी से हो जाएगा बनाना। इस जी से हो जाएगा गुआवा, ए साइलेंट है, और पी से हो जाएगा पपाया, ठीक है। सोलेनेसी कुल में जैसे आपका मिर्च है, चिली, और आपका आलू है, तंबाकू है, ये चीजें। आम जैसे ड्रूप में आपका आम, बेर और बादाम, ये चीज आते हैं। ड्रूप को आप कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो ड्रूप को आपको याद रखने के लिए, जैसे आपका आम है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी ट्रिक उसकी नहीं याद आ रही है, किसी और वीडियो में बता देंगे। जैसे बेरी के लिए गैप गैप, तो ड्रूप के लिए याद रखने की क्या ट्रिक है। 1 सेकेंड, मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ याद करने की। ठीक है, दूसरी वीडियो में बता देंगे, अभी याद नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर नारंगक में आपका से, देखिए नारंगक है तो नींबू, ना से नारंगक, ना से नींबू, और संतरा। सेबिया, सेबिया में सेब, ठीक है, और सेब, सेबिया को इंग्लिश में पोम बोलते हैं, ठीक है, और इसका मेन होता है सेब, ठीक है। नाशपाती और लोकार्ड। बैलोस्टा में अनार। नट में, नट में देखिए वे सारी चीजें जिसमें नट आता है, जैसे आपका कैसियो नट यानी काजू है, वलनट यानी आपका जो वलनट है, सिंघाड़ा है, ठीक है, और लीची, ये सब नट में मेनली लीची भी होता है। अब एक जो नट से होता है वो नट प्रकार में नहीं आता, ठीक है, जो है आपका वाटर नट, वो नट में नहीं आएगा। कैप्सूल में आपका आंवला इंपॉर्टेंट है, ओपियम और ओकरा, ओकरा मतलब भिंडी, ठीक है। एग्रीगेट फ्रूट में पुंज फल, तो एक पुष्प से एक स्थान पर कई सारे ज्यादा फल बनते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एडिबल पार्ट, खाद्य भाग के स्थान पर, तो मीजोकार्प, एंडोकार्प, इसमें आंवला, केला, एपिकार्प, ठीक है, ये में लिखाया जाता है मीजोकार्प और एंडोकार्प, ठीक है। आंवला, केला और एप्रिकार्प, एप्रिकार्प वो एक फ्रूट होता है, ठीक है। मीजोकार्प में आपका और भी है, जैसे आपका देखिए मीजोकार्प और एंडोकार्प ये दोनों खाया जाता है, आंवला, केला, एप्रिकार्प का। मीजोकार्प यानी मध्य फल, देखिए मीजोकार्प, एंडोकार्प मतलब मध्य फल बीती, बाय फल बीती। मीजोकार्प मतलब बाय फल बीत खाई जाती है आम, पपीता, सपोटा में। मीजोकार्प प्लस एपिकार्प का खाया जाता है पीच, जिसको आड़ू बोलते हैं, पम, करौदा, फालसा। एंडोस्पर्म खाया जाता है नारियल में, ध्यान रखेंगे। मांसा लेरिल खाया जाता है फ्लेजियरी, लीची और फिग में, मेन लीची है। देखिए एसिड के आधार पर होते हैं, साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, साइट्रिक, सिट्रस, तो इसमें सिट्रस आएगा ही,
ठीक है। स से साइट्रिक, सी से सिट्रस, मैंगो, लीची, गुआवा, पोमोग्रेनेट, टोमेटो। मैलिक एसिड में आपका बनाना, एप्पल। टार्ट्रिक एसिड में आपका ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी, इमली, ठीक है। बेस्ड ऑन बियरिंग हैबिट, तो यहाँ पे आपका टर्मिनल बियरिंग में मैंगो, बनाना, लीची, पाइनएप्पल। ऑक्सिलरी बियरिंग में एप्पल, गुआवा, ऑरेंज। क्योंकि ये सारी फसलें आपको हिंदी इनकी पता होती है, मैंगो, आम, केला, लीची, इस प्रकार से है, ठीक है। मिक्स बियरिंग में इसको चोस्मोगेमी बोलते हैं, ठीक है, चेस्मोगेम। इसमें साइट्रस, पोमग्रेनेट। साइट्रस मतलब नींबू वर्गीय, पोमग्रेनेट मतलब अनार। प्रोटो एंड्री, देखिए प्रोटो मतलब पहले, एंट्री मतलब मेल पार्ट, यानी जब मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाए। इसमें आपका वलनट, कोकोनट, पम और ओनियन। प्रोटोगाइनी, गाइनी मतलब फीमेल पार्ट रिप्रेजेंट करता है, प्रोटो मतलब पहले, इसमें फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाए। इसमें कोल क्रॉप्स, जो अब गोभी वर्ग की फसलें हैं, फूल गोभी, पत्त गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली, स्प्राउटिंग, वो सारी चीजें जो है आपकी, चीनी गोभी, और भिंडी, चीकू, बेर, केला। डायोसियस में नर नर और मादा अलग अलग पादपों पर पाई जाती हैं, जैसे पपीता में। ग्रेनुलेशन ये सिट्रस में होता है, उस सिट्रस कल्टीवेशन में आपको सेकंड सेमेस्टर में मिलेगा, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप, उसमें हम बताएंगे सिट्रस कल्टीवेशन। और 12th एग्रीकल्चर में है, तो जब वीडियो आएगी तो आप देख लेंगे। ये रिड्यूस्ड बाय लेड ऑर्सिनेट, ठीक है, वो से हटाया जाता है। और बेस्ड ऑन फ्लावर, तो इसमें आपका एंड्रोमोनोसियस, मेल और बाइसेक्सुअल एक ही प्लांट पर पाए जाते हैं। एंड्रोडायोसियस, तो मेल और बाइसेक्सुअल वो अलग अलग प्लांट पर पाए जाते हैं, हेड प्लांट पर, ठीक है। गाइनोमोनोसियस, तो फीमेल और बाइसेक्सुअल एक प्लांट पर पाए जाते हैं। गाइनोडायोसियस, तो इसमें आपका फीमेल और जो बाइसेक्सुअल होते हैं वो डिफरेंट प्लांट पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ये लेक्चर हॉर्टिकल्चर एंड वर्टिकल क्लासिफिकेशन खत्म होता है। पीडीएफ के लिए ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, आज ही पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहां से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप है टेलीग्राम चैनल का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।